चमकते तारे आसमान में जगमगाने लगे थे और घना जंगल धीरे धीरे अंधेरे के रहस्य में डूब रहा था। ठंडी हवा में पक्षियों की आवाजें धीमी होती जा रही थीं। अर्जुन, एक साहसी अन्वेषक, जंगल के किनारे खड़ा अपने नक्शे और टॉर्च की रोशनी में उस गुप्त मंदिर का रास्ता खोजने की तैयारी कर रहा था। उसके कंधे पर बैठा मिट्ठू, उसका वफादार और बातूनी तोता, जो हर वक्त अर्जुन का हौसला बढ़ाता था, उत्साह से चहचहा रहा था। मालिक, क्या आपको यकीन है कि यह मंदिर सचमुच यहाँ है? लोग कहते हैं कि जिसने भी इसे ढूंढा वह वापस नहीं लौटा, मिट्ठू ने चिंतित स्वर में कहा। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर यह सच है तो हमें जरूर पता करना होगा। ज्ञान और रहस्य हमेशा खोजने वालों का इंतजार करते हैं। जंगल में घुसते ही ठंडी हवा अचानक भारी लगने लगी। हर तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, जिनकी शाखाएं जैसे एक दूसरे में उलझी हुई थीं। अर्जुन अपने नक्शे की मदद से आगे बढ़ रहा था। तभी एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। झाड़ियों के पीछे से कुछ हरकत हो रही थी। कौन है वहां? अर्जुन ने आवाज लगाई, लेकिन जवाब में सन्नाटा था। अचानक झाड़ियों से एक बड़ा लकड़ी का मानव जैसे आकार का जीव, ट्री गार्जियन, निकल आया। उसकी आंखें लाल रंग की थीं और वह गुस्से में अर्जुन की ओर बढ़ रहा था। मिट्ठू ने घबराकर कहा, मालिक भागो! लेकिन अर्जुन ने अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल किया। उसने अपने बैग से रस्सी निकाली और जीव के पैरों को जकड़ने की कोशिश की। ट्री गार्जियन के भारी कदमों से जमीन कांपने लगी। अर्जुन ने सही समय पर एक पेड़ की ऊंचाई पर चढ़कर खुद को बचा लिया। थोड़ी देर बाद वह जीव धीरे धीरे शांत हो गया और जंगल में गायब हो गया। घने पेड़ों के बीच से गुजरते हुए अर्जुन और मिट्ठू आखिरकार उस प्राचीन मंदिर के सामने पहुंचे। मंदिर का विशाल दरवाजा रहस्यमय प्रतीकों से भरा हुआ था। मिट्ठू ने कहा, ये प्रतीक कुछ कह रहे हैं मालिक। अर्जुन ने दरवाजे पर ध्यान दिया। प्रतीकों को जोड़ने और समझने में उसे थोड़ी देर लगी। यह पहेली थी जिसे हल करना जरूरी था। उसने सही क्रम में प्रतीकों को दबाया और दरवाजा एक भारी आवाज के साथ खुल गया। मंदिर के अंदर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरों से टकराया। कक्ष के अंदर चारों ओर अजीब चमकदार प्रतीक बने हुए थे, लेकिन अर्जुन को पता नहीं था कि उनकी हर हरकत पर किसी की नजर थी। जैसे ही अर्जुन ने मंदिर के गहरे हिस्से में कदम रखा, एक काले कपड़ों में लिपटा व्यक्ति, कालनेश, अंधेरे से बाहर आया। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसकी आवाज गूंजती हुई थी। तुमने मेरी दुनिया में कदम रखा है अर्जुन, यह खजाना मेरा है, कालनेश ने अपनी तलवार उठाते हुए कहा। मिट्ठू ने अर्जुन को चेतावनी दी, मालिक, यह आदमी खतरनाक है, इसे हल्के में मत लेना। कालनेश ने अपने जादुई शक्तियों का उपयोग करते हुए मंदिर के रक्षक जालों को सक्रिय कर दिया। दीवारें हिलने लगीं और फर्श पर धारियां खुलने लगीं। अर्जुन ने अपनी चपलता और सूझबूझ से खुद को बचाया। मंदिर के अंदर एक विशाल कक्ष में एक चमचमाती मूर्ति रखी थी, लेकिन जैसे ही अर्जुन ने मूर्ति को छूने की कोशिश की, कालनेश ने हमला कर दिया। अर्जुन ने अपनी सूझबूझ और मिट्ठू की मदद से कालनेश का सामना किया। उसने मंदिर के प्राचीन हथियारों का उपयोग किया जो कालनेश की काली शक्तियों को कमजोर कर सकते थे। एक भीषण लड़ाई के बाद अर्जुन ने कालनेश को हराया। कालनेश एक बार फिर श्रापित आत्मा में बदल गया और हमेशा के लिए मंदिर में कैद हो गया। अर्जुन ने मूर्ति के पास जाकर देखा कि वहां केवल सोना चांदी नहीं था, बल्कि एक प्राचीन पुस्तक भी थी। उस पुस्तक में ज्ञान और रहस्य छुपे हुए थे जो पूरी दुनिया को बदल सकते थे। मिट्ठू ने खुशी से कहा, मालिक, यह सिर्फ एक खजाना नहीं बल्कि दुनिया को बदलने वाला राज है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, सच में असली खजाना ज्ञान और साहस है। जैसे ही वे मंदिर से बाहर निकले, अर्जुन ने महसूस किया कि उनकी यात्रा अब भी खत्म नहीं हुई थी। पुस्तक में छुपा हुआ एक और नक्शा उन्हें नई और अधिक रोमांचक यात्रा पर ले जाने वाला था।